हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्प्रिंट 3 का जो आपका कुछ क्वेश्चन बच गए थे सॉल्व करना, उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो ये स्प्रिंट 3 सॉल्यूशन पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा आंसर आपके क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। देखिए, कंसीडर द स्टेटमेंट U remains constant in every isothermal process in closed system। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, हमेशा सभी आइसोथर्मल प्रोसेस में इनक्लोज सिस्टम में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो बोलता है इफ Q इज इक्वल टू 0 देन द प्रोसेस मस्ट बी आइसोथर्मल। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको पूछा क्या गया है, सी ऑप्शन देखते हैं। CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम इन केस ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको बी ऑप्शन तो एकदम आपका इनकरेक्ट है। तो बी ऑप्शन तो आप एकदम आपका इनकरेक्ट है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर तो होगा ही होगा। ठीक, हाँ, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए में ये बोला जा रहा है कि यू रिमेन्स कांस्टेंट इन एवरी आइसोथर्मल प्रोसेस इन के क्लोज सिस्टम। तो आप ध्यान रखेंगे जो चेंज इन यू जो होता है, चेंज इन यू, दैट मीन्स डेल यू जो होता है आपका रिमेन्स कांस्टेंट। डेल यू रिमेन्स कांस्टेंट इन एवरी आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एवरी आइसोथर्मल प्रोसेस। बट ध्यान रखने वाली बात क्या है, बट यू चेंज, यू जो होता है वो चेंज होता है, यू चेंज इन एवरी आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एवरी आइसोथर्मल प्रोसेस एज, ये कैसा चेंज होता है, तो ये होता है आपका u इज फंक्शन ऑफ, ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू 1/2 RT। u इज इक्वल टू f डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 RT, जहाँ पर आप जितने जो आपके मॉलिक्यूल दिया रहेगा, एटम दिया रहेगा, उसके हिसाब से उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। ठीक है, तो आपका u चेंज जो होता है, u वो चेंज होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, और आपका डेल यू जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन ए भी जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है आपका, ये भी आपका ऑप्शन होगा। हाँ, ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी के लिए ध्यान रखना कि ये जो सीवी होता है ये इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। सीवी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम इन केस ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, और ये डिपेंडेंसी जो होती है, इसकी डिपेंडेंसी जो होती है ना, ये बहुत स्मॉल होती है, सो स्मॉल, डिपेंडेंसी आर सो स्मॉल। और इसको आप क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट करते हैं मैनी पर्पस के लिए। तो आप ये बोल सकते हैं कि सीवी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, मतलब ये जो है आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। ओके, ठीक है, करेक्ट, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, ए और बी, ए और बी जो है आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन कौन से जो हैं आपके स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। हाँ, पहला देखिए, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल इंटू पीवी, डेल इंटू पीवी। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि डेल एच का रिलेशन जो है डेल यू प्लस डेल पी वी होता है। व्हेन पी एंड वी बोथ चेंजेस, यस, पी और वी बोथ चेंज होते हैं, तो आपका रिलेशन जो है डेल एच जो है इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी वी होता है। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब लास्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, तो लास्ट वाले ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर ये क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस होगा ये प्लस पी डेल वी प्लस वी डेल पी। यस, आप जब इसको P को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट करेंगे तो P डेल V आएगा, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के V डेल P
P के रेस्पेक्ट में आप चेंज देखेंगे तो डेल P आएगा। दैट मीन्स जब P और V दोनों चेंज होंगे तो डेल H जो होगा आपका क्या होगा, डेल U प्लस P डेल V प्लस V डेल P। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी आपका क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। हाँ हाँ, अब आप बात करेंगे ऑप्शन बी की। तो डेल यू इज इक्वल टू डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। हाँ यस, जब प्रेशर को आप कांस्टेंट कर देंगे तो ये पी डेल वी में चेंज आएगा। ऑप्शन नंबर बी आल्सो करेक्ट। एंड डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस वी डेल पी, मतलब जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डेल यू प्लस वी डेल पी। तो ऑप्शन नंबर सी आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर ए बी सी डी सभी ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट है। सभी ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन एनएटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस टू शो डेल सी वी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 एंड डेल सी पी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना है कि ये होता है कि नहीं। ठीक है, हम प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए हमको पता है कि सी वी इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी इज इक्वल टू होता है डेल यू, ये वी नहीं है ना, ये यू है, डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये हीट कैपेसिटी होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सबको पता है, हम हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट, एट टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा डेल सी वी अपॉन डेल वी, डेल सी वी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, और सी वी का वैल्यू क्या होता है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, हाँ, डेल अपॉन डेल टी हो जाएगा ये। और सी वी का वैल्यू क्या है, तो सी वी का वैल्यू है डेल यू, डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, इसको हम ऐसे, ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, अब आगे क्या है, अब आप जानते हैं कि ये जो आपका स्टेट फंक्शन है u जो है, डेल यू जो है, ये आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है। मतलब v को अगर हम बोल सके, v बोलते हैं, u जो है ये आपका क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन है तो इसको देखिए, अच्छा ये आएगा ना, ये डेल वी आएगा, ये यहाँ पर डेल वी आएगा, डेल अपॉन डेल वी आएगा। स्टेट फंक्शन है तो इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेल सी वी अपॉन डेल वी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी, यहाँ कर देते हैं एट कांस्टेंट, और ये हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, और ये ओवरऑल क्या होगा आपका एट कांस्टेंट वी। ठीक है, चलिए, ठीक। अब आप जानते होंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, डेल यू अपॉन डेल वी, ये एक्चुअल में क्या है, ये तो इंटरनल प्रेशर है, और इंटरनल प्रेशर आइडियल गैस के लिए क्या होता है, जीरो होता है। तो जब इंटरनल प्रेशर जीरो होता है तो आपका ये पूरा पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स डेल सी वी अपॉन डेल वी, ठीक है, एट कांस्टेंट टी, ये आपका हो जाएगा जीरो। तो पहला तो प्रूफ हो गया, पहला जो है आपका प्रूफ हो गया। सेम ऐसे ही आपका सेकंड भी होगा, सेम ऐसे ही आपका सेकंड भी होगा। हमको ध्यान रखना है कि सीवी के जगह में सीपी वो करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, हम जानते हैं इसको कलर पे कुछ कलर चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, हाँ, हम जानते हैं कि सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, तो Cp इज इक्वल टू होता है डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट, सॉरी, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम इसको अगर हम प्रेशर के टर्म में प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें
तो ये हो जाएगा डेल Cp अपॉन डेल P, और टेम्परेचर को रखते हैं कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा अपॉन आपका डेल अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T, सॉरी ये हो जाएगा। और आपका वैल्यू क्या है इसका, Cp का वैल्यू क्या है, डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। अब आप फिर वही कर सकते हैं, ये दोनों जो है, चूंकि हमको पता है कि एज भी क्या है आपका एक स्टेट फंक्शन है, एज भी आपका स्टेट फंक्शन है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल T, और ये हो जाएगा आपका डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T। ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि ये जो होता है ये आपका सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, और आइडियल गैस के लिए हम पढ़ चुके हैं कि सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के हिसाब से आइडियल गैस के लिए डेल H अपॉन डेल P जो होता है वो जीरो आता है। दैट मीन्स ये पूरा आपको क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स डेल Cp अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो, इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आप प्रूव कर चुके। अब देखिए मैं आपको क्या बोला, आप इसको इतना सॉल्व नहीं करते तो भी देखिए यहाँ पर ये जो है Cv जो होता है वो आइडियल गैस के लिए नेग्लिजिबल डिपेंडेंट होता है वॉल्यूम के ऊपर। तो अगर वॉल्यूम के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका जो है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। एज अ कांस्टेंट इफेक्ट वो करेगा, वर्क करेगा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा जीरो। उसी प्रकार से Cp जो है, देखो यहाँ पर प्रेशर पर जो है नेग्लिजिबल इफेक्ट वो करता है, शो करता है, नेग्लिजिबल डिपेंडेंसी शो करता है। तो Cp अपॉन Dp प्रेशर के रेस्पेक्ट में जो है Cp जो है चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो है आपका इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। तो आप इसको इस तरह से भी, अगर वो स्टेटमेंट आपको याद है तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसमें एक आपको पीवी कर्व दिया गया है और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट पूछ लिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। यस, स्टेट ए से स्टेट बी में जो है वो जा रहा है अलॉन्ग द पाथ ACB। ACB से जब वो जाता है तो 80 जूल ऑफ हीट फ्लो इनटू दिस सिस्टम एंड सिस्टम डज 30 जूल वर्क। तो ये आपको W दिया है, जब ACB से जाता है तो W दिया है आपको 30 जूल, और आपको हीट दिया है जब ACB से जाता है तो ये Q हीट दिया है 80 जूल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है आपका, पहला आपको क्वेश्चन है हाउ मच हीट फ्लो इनटू दिस सिस्टम अलोंग द ADB। रास्ता चेंज कर दिया, ये जो है ADB से जो है कितना हीट जो है चेंज होता है ये पूछ लिया है। इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, अगर जो है ADB से चलता है तो वो वर्क करता है 10 जूल। ठीक है, तो आपका उस कंडीशन में आपको बताना है हाउ मच हीट फ्लो इनटू द सिस्टम अलोंग द ADB पाथ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए अगर मैं ACB से अगर मैं देखूं, पाथ ACB चुनूं, इसको मैं सबको हटा देता हूं, आपको पता ही इरेज ऑल इंक इन ऑन साइड ऐसे। ठीक है, हाँ चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि देखिए ध्यान दीजिए, ये ACB से अगर हम चलें तो ACB से हम अगर अब चल रहे हैं तो A से B में जा रहे हैं, स्टेट A से B में जा रहे हैं, तो हमारा डेल यू क्या होगा, तो डेल यू फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, तो डेल यू फर्स्ट लॉ बोलता है आपका Q प्लस W। ठीक है, यही बोलता है। तो चलिए आप बताइए Q क्या दिया है और W क्या दिया है, Q क्या दिया है और W क्या दिया है। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर Q जो है वो दिया है आपको 80 जूल, तो चलो रख देते हैं, ये आपका हो जाएगा 80 जूल। ध्यान रखना आपका क्या करे, सिस्टम डज वर्क 30 जूल, तो डज बोल रहा है, सिस्टम डज बोल रहा है मतलब निगेटिव साइन। दैट मीन्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 जूल माइनस 30 जूल एक्सपांशन। तो ये आपका डेल यू निकल जाएगा 80 माइनस 30 जूल, दैट मीन्स 50 जूल। 50 जूल आपको क्या आ जाएगा, 50 जूल आपका आ जाएगा ए से बी जाने पर जो आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज है
वो 50 जूल है। ठीक है, ओके। अब हम सॉल्व करते हैं आपका सॉल्यूशन फर्स्ट। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम अलोंग द पाथ एडीबी इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम 10 जूल। तो यार अभी भी तो ए से बी में ही जा रहा है, तो अगर ए से बी में जा रहा है तो हमारा डेल यू तो वही रहेगा, तो हमारा डेल यू तो वही रहेगा, डेल यू जो है वो रहेगा आपका 50 जूल। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें, अगर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जाएं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एफएलटी से जाएं, तो हम जानते हैं कि डेल यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, और अभी हम निकाले कि अगर हम ए से बी ही में गए हैं तो डेल यू जो है वो 50 जूल ही होगा, बिल्कुल ये 50 जूल ही होगा। हाँ, हमको क्यों पूछा है, क्या पूछा है, हाउ मच हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, क्यों पूछा है। हाँ, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, यस, तो आपका W जो है ये क्यू पूछा है, और W आपको वर्क किया जा रहा है तो ये जो है सिस्टम द्वारा हो रहा है, तो ये हो जाएगा -10 जूल। तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा 50 जूल, और ये माइनस इधर आएगा तो ये +10, और ये आपका हो जाएगा जूल, दैट मीन्स 60 जूल इज द आंसर। तो आप जब ADB पाथ से जाएंगे, ए से डी फिर डी से बी में जाएंगे, तो आपका वैल्यू जो है वो क्यू जो आपको हीट जो एब्जॉर्ब करना है वो 60 जूल होगा, तब आप जो है सिस्टम द्वारा 10 जूल का वर्क करा पाएंगे। ओके, तो ये आपको क्यू पूछा गया था पहले ऑप्शन में, तो क्यू बराबर क्या आ गया आपका 60 जूल। ठीक है, 60 जूल। ओके, ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बी नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन सिस्टम इज रिटर्न फ्रॉम स्टेट बी टू ए, यस, तो यहाँ पर देखो ये बी टू ए आ रहा है, और कौन सा, अलोंग द कर्व्ड पाथ, जो बीच में जो कर्व पाथ बना है ना उस पाथ से आ रहा है, तो ये बी टू ए आ रहा है। द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 20 जूल, तो जो वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे वो 20 जूल हो रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 20 जूल। ठीक है, डज द सिस्टम एब्जॉर्ब और लिबरेट हीट एंड हाउ मच, तो क्या सिस्टम जो है एब्जॉर्ब करेगा हीट जो है या फिर लिबरेट करेगा, और अगर लिबरेट और एब्जॉर्ब करता है तो कितना वो हीट जो है एब्जॉर्ब या लिबरेट करेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी हम क्या निकाले थे, जब ए से बी में गए थे तो डेल यू निकला था हमारा 50 जूल, ये तो था। अब हम क्या जा रहे हैं, बी से ए में आ रहे हैं, बी से ए में आ रहे हैं, तो उल्टा हो जाएगा, हमारा इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और वो हो जाएगा -50 जूल, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, वैल्यू तो सेम रहेंगे, दैट मीन्स आपका साइन बस चेंज हो जाएगा, तो डेल यू हो जाएगा -50 जूल। ओके, तो हम FLT फिर लगाएंगे, ये पूरा क्वेश्चन ही FLT का है, तो FLT बोलता है कि डेल यू इज इक्वल टू होता है Q प्लस डब्ल्यू, दैट मीन्स डेल यू आपको निकल गया -50 जूल। ठीक है, आपको Q निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका Q, ठीक है, ओके, प्लस डब्ल्यू। तो अब आपको Q निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका -50 -50 माइनस डब्ल्यू, यही हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे W का वैल्यू आप क्या रखेंगे, ध्यान रखने वाली बात यह है W का वैल्यू क्या रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है द वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम मतलब वर्क डन जो है सिस्टम पर हो रहा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो आप Q इज इक्वल टू क्या रखेंगे, -50 माइनस, और W का वैल्यू रखेंगे 20 जूल, और ये 20 जूल रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस साइन ही आएगा, -70 जूल। और Q का वैल्यू जो है, Q का वैल्यू जो है माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स गैस जो है लिबरेट होगा, गैस जो है लिबरेटेड, और कितना होगा -70 जूल जो है आपका गैस जो है लिबरेट होगा। तो ऑप्शन बी जो है, सॉरी क्वेश्चन बी जो है इस तरह से आपका सॉल्व होता, कुछ नहीं है, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए, वो उससे जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ओके, ओके, ठीक है, अब मजेदार क्वेश्चन है थर्ड। अब थर्ड में आपको दिया है, थर्ड में दिया है इफ यू डी माइनस यू ए, मतलब डी से मैं एक इंटरनल घटाता हूं तो वो 40 जूल आता है, क्या आता है 40 जूल। फाइंड द हीट एब्जॉर्ब इन प्रोसेस एडी, एडी
एंड डीबी, मतलब क्यू एडी निकालना है मेरे को और क्यू डीबी निकालना है, क्यू एडी निकालना है और क्यू डीबी निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई, तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए हमको ये दिया गया है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन ए को देखेंगे तो हाउ मच हीट फ्लो इनटू द सिस्टम अलोंग द एडीबी इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल। तो अगर हम एडीबी से चलते हैं, अगर हम एडीबी से चल रहे हैं तो हमारा जो सिस्टम वर्क कर रहा है वो जो है वो 10 जूल है। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो यहां से आप इस 10 जूल को याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए डेल यू ए डी बी, डेल यू ए डी बी ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा डेल यू ए डी प्लस डेल यू डी बी, डेल यू डी बी, सॉरी डी और ये बी। यार अभी हम देखे ये डेल यू ए डी बी जो है वो तो एक्चुअल में ए से बी ही है। तो ए से बी के लिए अभी हम निकाले थे, क्या निकाले थे, 50 जूल। अभी जो इंटरनल एनर्जी चेंज था ए से बी वो आपका ये क्या निकला था, 50 जूल। और आपको डेल यू ए डी जो आपको डेल डी ए, डेल यू ए डी या डी ए जो है ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये तो हो जाएगा 40 जूल, ठीक है। हाँ, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, डेल यू डी बी, क्या निकल जाएगा, डेल यू डी बी। और ये हो जाएगा आपका डेल यू डी, डेल यू, एक सेकेंड अच्छे से लिख देते हैं इसको, डी बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इधर आ जाएगा तो 50 में 40 जाएगा तो ये 10 जूल निकल जाएगा। इसको मैं और लिख देता हूँ, चलो 50 जूल माइनस 40 जूल इज इक्वल टू 10 जूल निकल जाएगा। ओके ओके ठीक है। अब हम देखो अगर हम डेल यू डी बी निकाल लिए, अगर हम डेल यू डी बी निकाल लिए तो भैया यहाँ से अगर मैं एफ एल टी लगाऊँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल यू बी डी या डी बी लिख लो, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। डेल यू डी बी, चलो मैं डी बी लिखते जा रहा हूँ तो इसको मैं डी बी ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो डेल यू डी बी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू डी बी, क्यू प्लस डब्ल्यू डी बी। और ध्यान देखिए डी बी जो है उसमें देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, तो ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसमें तो W जो होता है वो 0 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स डेल यू डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि क्यू डी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 जूल। क्यू डी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 जूल। तो ये आपको एक तो निकल गया, क्यू डी बी तो निकल गया और वो क्या था 10 जूल, और 10 जूल दैट मीन्स प्लस में आया, दैट मीन्स ये एब्जॉर्ब करेगा। ओके ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान आपका फोकस होना चाहिए ऑप्शन क्वेश्चन ए पर। क्वेश्चन ए बोल रहा है कि अगर सिस्टम एडीबी अलोंग द एडीबी पाथ जाता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो 10 जूल है। दैट मीन्स डब्ल्यू एडीबी क्या दिया है, डब्ल्यू एडीबी क्या दिया है, ये दिया है आपको -10 जूल, क्योंकि सिस्टम जो है खुद कार्य कर रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू एडीबी इज इक्वल टू 10 जूल -10 जूल है, तो ये जो है एक्चुअल में ये कहाँ से जा रहा है, ए से डी फिर डी से बी। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि डब्ल्यू ए डी बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए डी प्लस डब्ल्यू डी बी, ठीक है। और ये क्या दिया है आपका -10 जूल। और अभी हम देखें कि डब्ल्यू डी बी जो है ये तो 0 होता है क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका सीधा मतलब है कि मेरा डब्ल्यू ए डी जो है वो क्या है, -10 जूल है। तो डब्ल्यू ए डी मेरे को -10 जूल मिल गया। तो अगर मैं एफ एल टी लगाऊं, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं एफ एल टी लगाऊं तो एफ एल टी अगर मैं लगाऊंगा तो भैया एफ एल टी क्या बोलता है, तो ये हो जाएगा डेल यू
डेल यू ए डी इज इक्वल टू क्यू ए डी प्लस डब्ल्यू ए डी। तो आप सॉल्व कर दीजिए। डब्ल्यू यू ए डी तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, डब्ल्यू ए डी जो है वो आपका क्या है 40 जूल, और आपको क्यू ए डी निकालना है और आपका डब्ल्यू ए डी क्या निकला -10 जूल। तो आप अगर यहाँ से क्यू ए डी निकालेंगे तो ये जो -10 जूल इधर जाएगा तो +10 जूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 जूल प्लस 10 जूल इज इक्वल टू 50 जूल, इज इक्वल टू 50 जूल। तो ये आपका निकल गया क्यू ए डी। तो आप यहाँ से क्यू ए डी भी निकाल लिए, क्यू डी भी निकाल लिए। इस तरह से आपका ऑप्शन क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी जो है सॉल्व होता है। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ नहीं जानना है, आपको स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 मोल ऑफ एन नॉन आइडियल गैस, यह ध्यान रखना, ये दिया हुआ है नॉन आइडियल गैस अंडरगोस अ चेंज फ्रॉम स्टेट फ्रॉम, प्रेशर दिया है 2 atm P1, वॉल्यूम दिया है 3 लीटर और आपका टेम्परेचर दिया है 95 केल्विन 95 केल्विन। 2 आपको प्रेशर दिया है P2 4 atm और आपका वॉल्यूम दिया है V2 5 लीटर और आपको टेम्परेचर दिया है T2 245 केल्विन। विद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपको इंटरनल एनर्जी चेंज दिया, डेल यू इज इक्वल टू 30.0 लीटर एटीएम। ठीक है, द एंथैल्पी चेंज डेल एच ऑफ द प्रोसेस इन लीटर एटीएम इज, आपको एंथैल्पी चेंज डेल एच पूछा गया है। तो हमको पता है अभी हम पढ़े पीछे सॉल्व भी किए कि डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है डेल यू प्लस डेल पीवी। आपको ध्यान रखना ये वाला फार्मूला यूज होगा। क्यों ये वाला फार्मूला यूज होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको नॉन आइडियल गैस दिया गया है और नॉन आइडियल गैस में यहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों चेंज हो रहे हैं। दैट मीन्स डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल यू, डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल यू प्लस ठीक है P2V2 माइनस P1V1, यही तो है डेल P1 PV के वैल्यू मतलब क्या है, डेल PV का मतलब है P2V2 माइनस P1V1। अब आपको सिर्फ आपको वैल्यू रखना है, डेल यू का वैल्यू दिया है 30 लीटर एटीएम, 30 लीटर एटीएम प्लस इसका वैल्यू दिया है आपको 4 एटीएम, P2 का दिया है आपको 4 एटीएम इंटू V2 का दिया है आपको 5 लीटर। ठीक है, माइनस P1 का वैल्यू दिया है आपको 2 atm इंटू V1 का वैल्यू दिया है 3 लीटर। ठीक है, अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 30 लीटर एटीएम होगा और ये 5 चौक 20 लीटर एटीएम होगा, माइनस 3 दूनी 6 लीटर एटीएम होगा। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 30 लीटर एटीएम प्लस 30 में से आपका 20 में से 6 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 14 लीटर एटीएम और ये हो जाएगा 30 में 14 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44 लीटर एटीएम। तो ये आपका डेल एच निकल गया, डेल एच इज इक्वल टू 44 लीटर एटीएम। ओके, ये थे आपके स्प्रिंट 3 के कंप्लीट सॉल्यूशंस। ठीक है, हाँ ये है आपका आंसर की जो भी हमने सॉल्व किए हैं ऑप्शन, उसमें अगर गलती से अगर आप इधर उधर अगर हम सॉल्व कर लिए होंगे, ऑप्शन टिक कर लिए होंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर की है। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में।